नमस्कार। इस समय आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम न्यूज़ के साथ और मैं हूं कमल चाणक। इस समय हम भदरवा से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास चिंता घाटी में हैं, जहां पर एक युवा ने जो एक पहल की है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, जो है द जंगल वर्ल्ड के नाम से जो है यहाँ पे इस समय जो है इन्होंने एक कैंपिंग साइट बनाई है। ज़्यादा जानकारी के लिए इन्हीं से साथ जुड़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखाने का प्रयास करूँगा। जैसे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरीके का यहाँ का दृश्य है। और हाल ही में आज ही के दिन यहाँ पे डीसी साहब आए थे। डीसी साहब ने जो है यहाँ का इनॉग्रेशन किया है और एक युवा को बूस्ट मिले उस तरीके की उन्होंने बातें इनके साथ की और क्या कुछ और मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता है वो सारी बातें यहाँ पे हुई। इस समय हम जो लोग यहाँ पे इनिशिएटिव ले रहे हैं मैं उन्हीं से बातचीत करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप मनास है। थैंक यू कमल जी। कुलदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कंसेप्ट लेके आप इस समय इस यहाँ पे ये नया जो ला रहे हैं, क्या कुछ आपका कंसेप्ट है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जो भी पर्यटक आते हैं या टूरिस्ट बाहर से आते हैं ना, वो सीमेंट के कमरों में बंद बहुत हर जगह रहते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते हैं। आपने देखा होगा हिमाचल, उत्तराखंड, वहाँ मैक्सिमम युवा जो है टूरिज़्म के लिए कैंपिंग साइट्स बनाई जा रही हैं जो रफ एंड टफ होती है, जहाँ से आपको ट्रैकिंग रूट्स पे लिया जाता है, बोनाफायर होती है, लोकल डिशेस उनको खिलाई जाती हैं। ऐसे बहुत से काम हमने उसमें एक पहल की है, क्योंकि हमने देखा है पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में हमारी तरह की कैंपिंग साइट जो हमने शुरुआत की है किसी ने नहीं बनाई। और हम दावत देंगे टूरिस्ट को कि आए, इसका एंजॉय लें, मज़ा लें। अगर कुलदीप जी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, ये कंसेप्ट आपके पास कहाँ से आया कि द जंगल वर्ल्ड, मतलब ये कहाँ से आपके पास कंसेप्ट है? देखिए, मेरे दो ये बच्चे ही हैं, एक मेरी सिस्टर का बेटा है, दोनों सिस्टर के ही बेटे हैं, ये विक्रांत चाणक और राजन शर्मा। इनका पिछले 6 महीने से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि हम एक कैंपिंग साइट बनाएं जहाँ जंगल वर्ल्ड यानी जंगल के बीच में हो। तो किसी कारण से एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको जाने की परमिशन नहीं दी। फॉरेस्ट एरिया काफ़ी कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी, तो ये प्राइवेट लैंड है, तो हमने यहीं पे एक छोटी सी कैंपिंग साइट अभी तो हमने शुरुआत की है और देखेंगे इसको आगे आगे और काफ़ी दूर तक ले जाएंगे। और हम चाहते हैं कि और भी ऐसी बहुत सी कैंपिंग साइटें बने। क्या कुछ आपके यहाँ पे सुविधाएं हैं, क्या कुछ कंसेप्ट है, वो सारे जो है इस समय दर्शकों तक पहुँचा है? देखिए, हमारी चिंता वैली जाई को प्रमोट किया गया, भद्रवा को प्रमोट किया गया, पदरी को प्रमोट किया, गुलडंडा को प्रमोट, लेकिन चिंता वैली अपने में ही एक बहुत खूबसूरत वैली है, कटोरा नुमा वैली है। आज तक यहाँ पे टूरिज्म प्रमोशन के लिए बीडीए की तरफ से कुछ नहीं किया गया था। अब हमने कैंपिंग साइट बनाई है, इसमें हमने हाइकिंग एंड कैंपिंग, चलना, एडवेंचर, रहना, खाना। हमारे पास प्योर वेज रेस्टोरेंट है जहाँ हम लोकल ट्रेडिशनल फूड भी अपनी देंगे। उसके बाद हम पिलग्रिमेज साइट्स जो है विज़िट करवाएंगे, जैसे सवार धार है, ट्रैकिंग रूट्स, या रोहिशरा टॉप है, ये फॉरेस्ट आप देख रहे हैं कितने। या अगर हमारे पास कोई टूर आता है कि हमको कैलाश यात्रा में जाना है, तो हमारे पास लड़के हैं जो ट्रेंड है ये ट्रैकिंग के, जो उनको कैलाश यात्रा तक ले जा सकते हैं, सोज की ट्रैकिंग करवा सकते हैं इस तरह से। उसके बाद हम बोनाफायर करवाएंगे, उसके बाद हम पैराग्लाइडिंग का वो शुरू कर रहे हैं। सर, इसमें मतलब जहाँ तक मैंने देखा, आपने जो यहाँ के नेचुरल जो यहाँ पे पेड़ पौधे हैं या दरख्त हैं उसको भी आपने सजाने की कोशिश की है। जहाँ तक नाइट की बात है, अगर कोई यहाँ पे रुकता है तो वो भी एक देखने का दृश्य बनेगा, क्या कहेंगे? देखिए, हम यहाँ पे हमने पूरी कोशिश की है कि हम म्यूज़िकल नाइट्स अरेंज कराएं, बर्थडे पार्टीज़ अरेंज कराएं, एंगेजमेंट पार्टीज़ अरेंज, ताकि ये लगे कि वो जंगल में सब कुछ हो रहा है। अच्छा, डीसी साहब का आपने यहाँ पे पहुँचाया उनको, उनके साथ उनके तमाम ऑफिसर्स थे, क्या कुछ उन्होंने आपको जो है गाइडलाइंस दी, या क्या उनका तरफ से अब आपको सपोर्ट मिलने वाला है, कुछ ऐसा कुछ बातें हुई, या क्या कुछ कहना चाहेंगे? डीसी साहब ने हमको पूरे आश्वासन देंगे, उनकी तरफ से हमको पूरी सपोर्ट दी जाएगी, जिस भी तरह की हम सपोर्ट चाहेंगे। तो आपने देखा कि इस समय जो है यहाँ पर चिंता घाटी में जो इस समय इन लोगों ने जो है पूरा अरेंजमेंट किया है टूरिस्ट को, यहाँ पर आप जो है क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये तमाम इन्होंने बातचीत की। डीसी साहब ने हमारे साथ जो बातचीत की है वो भी हम आपके बीच रखना चाहेंगे। उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे किस तरीके से, अब आखिरी में इनसे मैं वो भी डिस्कस करना चाहूँगा किस तरीके से जो है टूरिस्ट आपसे कॉन्टैक्ट करे, यहाँ पर स्टे कोई भी पार्टी करनी है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई वेबसाइट है, कोई फेसबुक पेज है, या किस तरीके का जो है कंसेप्ट? हमारा वेबसाइट विद इन डेज जो है डिज़ाइन हो रही है। हमारा द जंगल वर्ल्ड के नाम से एक फेसबुक पेज है, एक फेसबुक पेज, 2 पेज है हमारे, एक चलो भद्रवा और एक जंगल वर्ल्ड। उस पर हमारे 3 लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं।
वो हमको मैसेज कर, हमारा जो फेसबुक पेज है डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी भी तरह से आ सकते हैं। आखिरी में कुछ आप कहना चाहेंगे और इसमें ऐड करना चाहेंगे? देखिए, भद्रवा से 20 किलोमीटर दूर हमारी कैंपिंग साइट है। कोई जब मर्जी आना चाहे आ सकता है, कांटेक्ट करे, हम उसके रहने खाने का, ट्रैकिंग का, कैंप फायर का हर सारा प्रबंध कर देंगे। और अब डीसी साहब का, खास करके हमारे विशेष पाल जो जिलाधीश है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे आके हमारी कैंपिंग साइट का उद्घाटन किया और हमारे हौसलों को बढ़ाया। आपने देखा जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर जो है इनका हौसला अफजाई की और उन्होंने तमाम इनको कुछ गाइडलाइंस भी दी कि उन पे जो है अमल करना चाहिए। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए युवाओं को एक रोज़गार भी यहाँ पे मिल रहा है। इस समय चिंता घाटी के जो युवा हैं अब उनको भी रोज़गार प्राप्त हो रहा है। और साथ साथ जो है आप देखिए किस तरीके का नया कंसेप्ट लेकर जो है जिस तरीके से जम्मू के अलग अलग पनीटाप हो गया, दूसरी डेस्टिनेशन है, वहाँ पर बहुत सारे जो है टूरिस्ट पहुँचते हैं। अब यहाँ पे भी जो है नाइट स्टे के लिए काफ़ी समय से जो है टूरिस्ट हमारे साथ अगर जब हम बात करते थे वो ये कहते थे कि नाइट स्टे के लिए हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, हमें उस तरीके का व्यंजन नहीं मिल पाता है, भोजन नहीं मिल पाता है। लेकिन अब कोशिश जो है आपके सामने ये लोग एक कंसेप्ट लेके आए हैं। आप इनसे जुड़िए, जिस तरीके से इन्होंने कहा, इनकी एक फेसबुक पेज है। आज इस समय आप जो है द जंगल वर्ल्ड की इनाग्रेशन के लिए पहुंचे थे चिंता में, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आज आप जानते हैं जैसे आज लेवेंडर फेस्टिवल को लॉन्च किया गया भद्रवा से, जिसने भद्रवा को एक नई पहचान पूरी दुनिया में दी है। उसके बाद एडीसी साहब ने बताया कि एक कैंपिंग साइट बनाई गई है और उसकी इनाग्रेशन है। तो ये देख के, इस जगह को देख के मुझे बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी खुशी हुई। एक तो ये इसलिए क्योंकि आने वाले टाइम में जो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि भद्रवा जो आपका है, एक तो वो एडवेंचर कैपिटल ऑफ J&K बनने का स्कोप भी है और धीरे धीरे बन भी रहा है। दूसरा, जो टूरिस्ट आता है उसको पत्थर और सीमेंट के कमरों में ना रखा जाए और ऐसे जो नेचुरल एनवायरनमेंट में नेचर के साथ इंटरमिंगल करने का मौका दिया जाए, लोकल फूड खिलाया जाए और इन्जॉय करने दिया जाए, तो मुझे लगता है इससे अच्छा कोई इनिशिएटिव हो नहीं सकता। दूसरी बात की खुशी मुझे ये है कि लोकल यूथ अब बढ़ चढ़ के टूरिज़्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब लोकल यूथ इनिशिएटिव के साथ ड्राइव करता है टूरिज़्म के इनिशिएटिव्स को, या जैसे लेवेंडर के इनिशिएटिव्स को या किसी और चीज़ के, तो तरक्की दूर नहीं होती। मेरी बेस्ट विशेस इसको, एंड आई होप टू सी दिस ग्रोइंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। सर, और भी कोई युवा अगर इस तरीके का इनिशिएटिव लेना चाहता है, सरकार की तरफ से क्या उनको जो है मदद प्रोवाइड करवाई जा सकती है? एक तो हम मॉरल सपोर्ट पूरी देंगे, दूसरी सरकार की अनेकों स्कीमें हैं। हमारे पास जो डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो आपको नए इनिशिएटिव्स के लिए 20 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक लोन मुहैया करा रही है, सब्सिडी दे रही है। रूरल एरियाज़ में 30% तक सब्सिडी है, फीमेल्स के लिए सब्सिडी है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ, इनिशिएटिव्स और गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट ले और जॉब प्रोवाइडर्स बने, जॉब सीकर्स ना बने। और आप इस समय देख रहे थे चिंता घाटी से JK टाइम्स के लिए कमल चाड़ की ये खास रिपोर्ट।